Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. तो फ्रेंड्स, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट यहीं से करेंगे। प्याजे ने क्या सिद्धांत दिया? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो थ्योरी थी वो उन्होंने 1936 में दी। ठीक है, कुछ बातें हम यहाँ से आपको बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं बनता है, बस यहाँ ध्यान रखिए 1936 में उन्होंने ये थ्योरी दी। मेन बात क्या है, इनका जो टर्म था, द टर्म कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू पर्सन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड। ठीक है, ये किससे रिलेटेड था? कॉन्शियसनेस से। ठीक है, विच मेक हिम एक्टिव, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा एक्टिव रहता है। ओके, कॉग्निशन इंक्लूड एक्टिविटी लाइक रीजनिंग, थिंकिंग। अब कॉग्निशन में आपकी क्या क्या चीज़ आ गई? रीजनिंग आ गई, थिंकिंग आ गई। ये चीज़ इसका कॉग्निशन का पार्ट है, यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, जिसका मेंटल स्किल अच्छा होगा, उसकी रीजनिंग, थिंकिंग, इन सब की जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब प्याजे ने क्या ऑब्जर्व किया? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उन्होंने क्या की? ऑब्जर्व की। ठीक है, और साथ ही उन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये भी बताया कि अपनी थ्योरी में कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। अब जैसे हम क्या सोचेंगे, भाई हमें क्या अपनी लाइफ में करना है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम औरों के बारे में क्या सोचते हैं। पर बच्चों को क्या है? बच्चों को इस चीज़ से मतलब नहीं है उनका टॉय कहाँ खो गया, उनका फ्रेंड कब आएगा। ठीक है ना, वो एज के अकॉर्डिंग हर एक की जो थिंकिंग है वो डिफर है। तो इन्होंने एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस पर ज़्यादा ध्यान दिया प्याजे ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है वो क्या है, उस आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्याजे का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। ये टर्म आपको ध्यान रखना है यहाँ। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्याजे जो थे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ की 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं, तो आपको याद रखना है 4 स्टेजेस बताई हैं। ईच स्टेजेस आर मार्क्ड बाय अ शिफ्ट हाउ किड अंडरस्टैंड द वर्ड, कि बच्चे जो होते हैं वो वर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। भाई सबका अपना अपना बिलीव है। तो बच्चे क्या उन्होंने बताया, बच्चे जो होते हैं एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इस पर उन्होंने फोकस किया कि बच्चे क्या हैं, एक लिटिल साइंटिस्ट हैं। अब आपने देखा होगा मेरा युवान जो है वो क्या करता है, मैं जितने भी पेन रख देती हूँ ना उन सबको खोल खाल के फेंक देता है। मतलब काम के टाइम पे मुझे एक पेन घर में नहीं मिल सकता। उसका रीज़न क्या है? उसको आगे से पीछे से सब कुछ निकाल के फेंक देना होता है। वो जानने की कोशिश करता है कि इसमें एक्चुअल में ये कैसे फिट हो रहा है। तो सेम थिंग है, जो छोटा बच्चा होता है वो सेंसेस से अपनी ग्रैस्प करता है चीज़ों को। जो थोड़ा सा इस एज से बाहर निकलता है वो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई प्याजे ने कि एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो एक्सप्लोर करता है अपनी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब छू कर, देख कर, सुन कर। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग, 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग, कि हर स्टेज में वो एज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे अलग अलग क्या दिखाएगा, अपनी एक्टिविटी शो करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने 2 चीज़, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज में उन्होंने 2 चीज़ बताई हैं। एक तो स्टेजेस बताई हैं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, 3 से 4 क्वेश्चन मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ, इन दोनों टॉपिक से आए हैं। तो आपको इसे डिटेल में और अच्छे से समझना होगा। मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी। देखिए, यहाँ 4 स्टेजेस बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं। इसी टाइप से इनके जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं? स्कीमाज है, एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है। तो ये चारों चीज़ इधर भी स्टेजेस और कॉग्निटिव प्रोसेस, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए प्याजे की थ्योरी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है कि एक छोटा बेबी है, उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो डिफर होंगी। फिर सेकंड नंबर पे जो उसकी एक्टिविटीज सेकंड स्टेजेस में अलग होंगी। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या अलग चेंजेस आएंगे, फिर और बड़ा होगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहीं से आपको लर्न करना है। तो यहाँ हम देखेंगे बर्थ टू 2 ईयर। जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो क्या है? बर्थ से
2 ईयर तक, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसी से उसके सेंसरी मोटर डेवलप होने लगते हैं। यूजेस सेंसेस एंड मोटर स्किल आइटम नोन बाय यूज, क्या कर रहा है वो अपनी सेंसेस का यूज कर रहा है इस स्टेज में। ठीक है, सेंसेस का स्टेज अब देखा होगा, छोटा बच्चा 6 महीने तक तो उसको पता ही नहीं होती, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ इसे हाईलाइट भी कर लीजिए। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे इसे नोट करके रखिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको बड़ा काम आने वाला है ये सब। ओके, KVS हो, DSSS हो, या फिर आप CTET UPTET तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे जब इतने अच्छे अच्छे वीडियो आप देख रहे हैं, इतनी मेहनत से बनाए हुए हैं। रात के 2 बजे उठ के मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, कोई बात नहीं, बट आप ध्यान रखिए। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, उसके सामने हमने देखा है ना, आप करते हो ता ता, तो वो आपको देख के खुश होता है। जैसे आपने आंखों पे हाथ रख लिया और फिर कर रहे हो ता, तो उसे दिख रहा है कि मतलब जैसे आपने आंखों पे हाथ रखा तो वो सोचेगा कि आप गायब हो गए। अब जब तक उसके सामने वो चीज़ है ना, तभी तक उसको मेमोरी में रहेगी। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, 6 महीने के बाद उसको ये लगने लगता है भाई, अब 6 महीने नहीं, आपके मानिए 11 महीने से बच्चे को पता चल जाता है ये मेरी चीज़ है। उसके सामने वो ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उसे पता होगा ये मेरी चीज़ है। ठीक है, तो ये कब आने जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न हो जाता है उसे कि ये मेरी पर्टिकुलर मेरी चीज़ है। और ये कैसे, अब बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा कभी कभी किसी चीज़, गर्म चीज़ पे हाथ लगा देगा, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, हर चीज़ को छू छू के देखता है। मतलब उसके सामने खाना पड़ा है तो वो अब चलना स्टार्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा घुटने से, तो वो क्या करेगा, उसको छू के देखेगा, सेंसेस की हेल्प से उसको छुएगा, देखेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बर्थ से 2 ईयर तक रहती हैं। नेक्स्ट समझिए आप, ये जो होता है आपका, ये 2 से 6 ईयर प्री ऑपरेशनल। पहले आपको याद रखना है, ये हेडिंग आपको ध्यान रखनी है कि पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्किल है। क्या है, सेंसरी मोटर स्किल। सेकंड जो वो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सेंसरी मोटर स्किल कब से कब तक होती है, तो आप याद रखेंगे बर्थ से 2 ईयर। और उसमें क्या आ जाता है बच्चे में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, किसकी हेल्प से, सेंसेस की हेल्प से। याद आएगा, यहाँ से याद रखिए, सेंसेस है ना ये वर्ड, तो सेंसेस वर्ड जो है आपका वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, आपका सेंसेस से हुआ है, सेंसेस का यूज करके। ठीक है, सेकेंड हम चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सेकेंड स्टेज, जो कि कब होती है, 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है तब तक होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले तो यहाँ डाउट नहीं रखना है, यहाँ पे आपको ये लर्न होनी चाहिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में क्या होता है आपका, 2 से 6 ईयर वाले में सिंबॉलिक थिंकिंग, लैंग्वेज यूज्ड, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या है, इसकी सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होने लगती है। कैसे, इसे कैसे समझेंगे, अब देखिए, और ऑब्जेक्ट परमानेंस की जगह यहाँ क्या हो जाता है, इमेजिनेशन करने लगता है बच्चा, एक्सपीरियंस उसके और बढ़ने लगते हैं, चाइल्ड डी सेंटर हो जाता है ना। अब देखिए, सिंबॉलिक थिंकिंग आपने देखा होगा कि बच्चे को इस वाली एज में अभी क्या होगा कि भाषा का विकास होने लगता है, छोटे छोटे वर्डों को वो क्या करता है, नकल करने लगता है। जो आप बोलेंगे, कहते हैं ना, अगर आप उसके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो वही वही सीखेगा। और आपने एक ऐसे माहौल में डाल दिया जहाँ बच्चे को अब्यूसिंग वगैरह ये सब चीज़, तो बच्चा उसे कॉपी करता है। और कुछ लोग तो शौक में इस चीज़ को कराते हैं कि बच्चा, हम उन्हें ये चीज़ें सुननी अच्छी लगती हैं, भैया तो थोड़ा तुतला के बोल रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है उन्हें सुनने में। ठीक है ना, तो ये सब क्या है आपका, ये सिंबॉलिक थिंकिंग। आप इमेज की इमेजिनेशन पावर उनकी इंक्रीज कर रहे होते हैं। आप बुक दे देते, छोटे बच्चों की बड़े बड़े फिगर होते हैं और उससे आप लर्न कराने की कोशिश करते हो। ठीक है, आपने फिंगर रखी, ये बेटा व्हाट इज दिस, तो वो बताएगा मैं मम्मा ए फॉर एप्पल करता है हमारा युवान। ठीक है, तो आप इसको ना, मतलब ये चीज़ समझने का मतलब है, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीख सकते हो। आपकी सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। मेरे बट टू 2 ईयर इस वाली स्टेज में मेरे सामने नेबर हैं, उनकी बेटी है, अब उसको देखती हूँ, अपना युवान होके आया इस स्टेज से। ठीक है, और आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उनसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, लिंक करके याद रख सकते हैं कि वो बच्चा कैसे करता है। बच्चा हर कोई वेरी करता है, एक दूसरे से सेम नहीं होते, बट कुछ हरकतें सेम ही होती हैं। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो आपका 2 से 6 साल के अंदर होना ही होना है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का मतलब यहाँ, तो यहाँ ईगोसेंट्रिक का मैंने आपको बताया, कॉल आ गया था बीच में, कोई नहीं, ऐसे बीच में होते रहते हैं काम। ईगोसेंट्रिक का मीन्स आप ऐसे समझिए मेरे फ्रेंड्स कि
आप बच्चे को देखते हो ना, उसकी मम्मी उसके पापा अगर कोई हाथ टच करेगा तो क्या हो जाएगा, वो भई बरस पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी मम्मी की कोई चीज़ हाथ नहीं लगा सकता, उसके पापा की चीज़ कोई हाथ नहीं लगा सकता। होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे ये हरकत करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनकी जो दुनिया है वो अपने से रिलेटेड, अपने से जुड़ी हुई चीज़ों में खोए रहते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 7 to 11 ईयर। ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब जो मूर्त हो, है ना, जो मूर्त है मतलब जिसको हम टच करके देख सकते हैं, जो चीज़ है। अब देखो आपके सराउंडिंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप टच कर सकते हो। मैं अभी ब्लैंकेट में हूँ तो मैं ब्लैंकेट को टच कर रही हूँ, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट है। ठीक है, आपके पास टैबलेट पड़ा है, टैबलेट को आप टच करते हैं तो ये क्या है, कॉन्क्रीट है। ठीक है, जो भी चीज़ ओरिजिनली है वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है इनका, लॉजिक अप्लाइड हैज ऑब्जेक्टिव रेशनल एंड इंटरप्रिटेशन। क्या करते हैं अब ये, इसमें लॉजिक लगाने लगते हैं बच्चे में और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है यहाँ पर। ठीक है ना, क्या करेगा वो, लॉजिक लगा रहा है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन जाता है कि बच्चा सेंसरी मोटर का यूज़ कहाँ कर रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ किस स्टेज में हो रहा है, तो आप बताएंगे प्री ऑपरेशनल में हो रहा है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है, हैज़ ऑब्जेक्टिव रेशनल एंड इंटरप्रिटेशन, उनमें क्या करने लग जाता है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ जाती है फ्रेंड्स, कंजर्वेशन। ठीक है, नंबर, आइडियाज, क्लासिफिकेशन। अब वो क्लासीफाई करने लगता है, भाई ये टॉफ़ी है, ये मेरी चॉकलेट है। अभी सब चीज़ उसके लिए सेम ही है, छोटे बच्चे के लिए तो सब चीज़ सेम है। उसको तो सारी चीज़ चॉकलेट ही नज़र आएंगी, टॉफ़ी ही नज़र आएंगी, खाने की चीज़ होनी चाहिए उसको। बट 7 to 11 ईयर के बच्चे में ये चीज़ें नॉलेज आ जाती हैं, भाई ये चॉकलेट बड़ी चॉकलेट है, ये छोटी चॉकलेट है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अब उसके अंदर डेवलप होने लग जाती हैं, वो क्लासीफाई करने लग जाता है, ये जैम है, ये ब्रेड है, ये सब चीज़ें उसको जो अपनी पसंद की चीज़ होती हैं वो सब चीज़ यहाँ पर डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन वो वापस नहीं जा पाता, इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी वाला तो हो जाएगा कि अब ये इसको यहाँ पे कंजर्वेशन का ध्यान रखिएगा मोस्टली। फिर सेकंड है आपका 12 ईयर टू अडल्टहुड, ये है फॉर्मल ऑपरेशन। क्या हो जाएगा ये, फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी बच्चा क्या करेगा, वो अपने आइडियाज़ में, थॉट्स में खो सकता है, हाइपोथेटिकल आइडियाज़ बना सकता है, बड़े बड़े विचारों को सोच सकता है, मम्मा अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब काफ़ी डीप में वो अडल्टहुड में जा रहा है ना, तो उसकी थिंकिंग भी ब्रॉड होगी। अब देखो छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं, उनकी दुनिया है वहीं सिमटी रहती है। ठीक है, पर बड़े बच्चों की दुनिया जो होती है वो अलग ही। अब उनको ये नॉलेज होने लग जाती है बड़े अडल्टहुड में एंटर करते में, कि मम्मा, जैसे बच्चे का चुंटू मुंटू नाम रख दिया आपने, है ना, ये वैसे यहाँ पे भी 7 to 11 ईयर में भी होने लगता है। ये कॉन्सेप्ट तो रहेंगे, देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के कॉन्सेप्ट तो यहाँ रहेंगे 12 में, बट साथ में और भी ऐड हो जाते हैं, जैसे इथिक्स डेवलप हो जाएगी, पॉलिटिक्स डेवलप हो जाएगी, सोशल मोरल इशू, ये सब चीज़ क्या है बच्चे में आने लग जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ डेवलप होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने लग जाती है, कॉन्क्रीट से फॉर्मल। अभी जो क्वेश्चन बना है ना, यहाँ से पूछा गया 21 वाले में, फॉर्मल ऑपरेशन में। तो थिंक क्या है, एब्स्ट्रैक्टली, खोए हुए मतलब आइडियाज़ हैं, जिन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन चीज़ों को हम सिर्फ सोच सकते हैं, थॉट में, थिंकिंग में, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती हैं। फीलिंग, लव, अफेक्शन, वो सब चीज़ क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा। ओके, आई होप एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। बर्थ टू 2 ईयर सेंसरी मोटर होता है आपका स्टेजेस जो है, जिसमें सेंस से बच्चा सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है यहाँ उसे। 2 से 6 ईयर में प्री ऑपरेशनल होता है। प्री ऑपरेशनल में क्या है, सिम्बॉलिक थिंकिंग, सिंबल से सीखता है, लैंग्वेज यूज करता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब चीज़ उसमें आने लग जाती है। इमेजिनेशन होने लग जाती है। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंसेस लेते हैं और ग्रो करते रहते हैं साथ में। 7 to 11 ईयर में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उन्हें
मूड चिंतन होने लगता है। मूड इन द सेंस कि कॉन्क्रीट जो चीज़ उनके पास है ना, उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। अभी तो 2 to 6 ईयर में उन्हें इतना कोई कहते हैं ना बच्चों को बहका दिया ऐसे, तो वो स्टेजेस यहाँ पे हो सकती, लेकिन इस वाली स्टेज के बच्चों को आप बहका नहीं सकते। उसे समझ है कि मम्मा क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, सब चीज़ लॉजिक लगाने लगता है हर चीज़ में वो। ठीक है। हैज़ ऑब्जेक्टिव, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, रेशनल इंटरप्रिटेशन, उसमें इंटरप्रिटेशन भी करने लगता है। कंजर्वेशन, नंबर की समझ हो जाती है उसे। कंजर्व करना मतलब ये इस बोतल में इतना ही लीटर पानी है ना, और इसमें इतना इतना पानी आएगा, तो इस चीज़ की समझ उसे हो जाएगी कि इसमें 1 लीटर डालने में और इसमें 1 लीटर डालने में किस में ज़्यादा आएगा। ये सब चीज़ उसे समझ आने लग जाती है। आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन करने लगता है कि ये एक पूँछ वाला ये है, ये 4 पैर वाला जानवर है, ये सब चीज़ वो क्लासीफाई करने लगता है यहाँ। उसे नॉलेज हो जाती है इतनी कि ये गाय है, ये बकरी है, ये सब चीज़ों से आइडिया होने लग जाते हैं। बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर देता है जानवरों में, पक्षियों में, अच्छे में। ठीक है। अब ये लास्ट वाला रह गया फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि थॉट्स में खोया रहता है, अपनी हाइपोथेसिस बना सकता है, अपने विचार सामने दूसरों के सामने ला सकता है। ये सारी थिंकिंग कहाँ डेवलप होने लगती है? 12th से एडल्टहुड तक। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता रही थी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चों को होता है ना, छोटे बच्चों को आप कह देते हैं अपने पास, आपके पास सोता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मम्मा मैं बड़ा रहा हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ इस काम को, या अकेला सो सकता हूँ, अकेले रूम में रह सकता हूँ। तो वो आप, मैं एक चीज़ और बता रही थी, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का नाम चिंटू, मिंटू, पोंटू, मोंटू, ये सब चीज़ होता है ना। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो खुद ही कहने लगता है, मम्मी मुझे शर्म आती है, मेरा ये नाम मत लिया करो। ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स जो भी घर में ऐसे कोई उसको बुलाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे इस नाम से नहीं, जो मेरा ओरिजिनल नाम आपने रखा है उससे बुलाओ। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट का ही पार्ट हो रहा है, यानी कि वो अब डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, और विकास की ओर बढ़ रहा है वो, यानी 12 ईयर टू एडल्टहुड में वो जा रहा है अब। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड 3 AS ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो पियाजे के सिद्धांत हैं, सिद्धांत से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। देखिए, पियाजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है, बताया था, संज्ञानात्मक विकास पे है, रीजनिंग, लॉजिक, थिंकिंग, इन सब चीज़ पे, वो कैसे बिहेव करता है बच्चा, इन सब चीज़ों पर है। अब इसमें दो एक्टिविटी फॉलो होती हैं। क्या क्या? 2 स्टेप हैं इसके, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन। ओके, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो पियाजे ने मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं, मेंटल जो थॉट हैं, उनको क्या कहा है? स्कीमास। ठीक है। स्कीमास एक वर्ड उन्होंने लिया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा है इन्हें। अब ऐसे इसको देखिए, वर्ड को समझते हैं। स्कीमास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समझ रहे हैं हम। स्कीमास क्या है? पहला लेते हैं, मेंटल पैटर्न है ये। माइंड के अंदर जो भी हमारे थॉट आते हैं, एक्शन आते हैं, उसके कुछ इमेजेस बन जाते हैं। ठीक है। उससे हम कुछ नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? हैव अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। हमारे माइंड के अंदर एक ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन, हमारा जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन आप डाटा फीड करते रहते हो, सेम हमारे ब्रेन में भी डाटा फीड होता रहता है। वी डू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसिस अवर मेंटल सिस्टम अंडर डिफरेंट कैटेगरी। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे काम का डाटा होता है उसे हम बार बार रिकॉल करते रहते हैं, और जो बेकार होता है ना, जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता, उसे हम भूल जाते हैं। बट उसकी जो वो छोटे छोटे पॉकेट में कुछ बिल्डिंग ब्लॉक के टाइप में, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक हमारे ब्रेन में वो बने होते हैं, कैटेगराइज किए होते हैं वो। ठीक है ना। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छी मेमोरी, बुरी मेमोरी, ये सारी चीज़ हमारे माइंड में ना, ये सब चीज़ बनी होती हैं। इसको बोलते हैं स्कीमाज। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया है? स्कीमाज। ठीक है। अब इस स्कीमाज को भी 2 तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या? ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन। पहले ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ लेते हैं कि कंबाइन एग्जिस्टिंग स्कीम इनटू अ न्यू कॉम्प्लेक्स स्कीम। और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आई,
है ना। पहले एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन उसी के जैसी थोड़ी बहुत अलग चेंज होके आई, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब इस टाइप के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बनते रहते हैं, ये ऑर्गेनाइज वे में बनता रहता है काम स्कीमाज में। फिर आ जाइए अडप्टेशन। अडप्टेशन में क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। जैसे को आप हैं, एक एग्जांपल साइंस का ले लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, आपको अगर मैं हिल स्टेशन पे भेज दूं तो आप क्या करेंगे, खूब सारे ठंड के कपड़े लेके जाएंगे ना, अजी जैकेट भी ले, और अ, जो भी आपको लग रहा है ना कि भाई मेरे को, अगर आपको लग रहा है बहुत तगड़ी ठंड है तो आप रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, होता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, एडजस्ट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल रहे हैं। गर्मी है तो सब उतार के फेंक देंगे, है ना। मतलब बहुत कॉटन कॉटन के क्लॉथ आपने पहने होंगे, तो हम क्या है, अडप्ट कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में। सेम हमारा क्या कर रहा है, जो बच्चे का जो ब्रेन है वो भी क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है। अब कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे हम एग्जांपल अभी आपको समझाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि जो कोई पर्सन है, वो क्या है, रोटी, बहुत पुराने ओल्ड ख्यालों से बिलोंग करता है और उसको वो सिर्फ रोटी ही खाना आता है। जिस तरीके से वो रोटी खाता है, उसने सिर्फ रोटी को ही खाना सीखा है। तो वो क्या कर रहा है कि अब उसको एक अच्छी सी पार्टी में ले गए, तो वो क्या है, उसने देखा पिज़्ज़ा, तो वो उस रोटी को भी किस तरीके से खाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो जैसे वो रोटी को खाता है, ऐसे ही वो पिज़्ज़ा को खा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी जब उसने देखा लोगों को, एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में क्या होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, है ना। न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, वो लोगों को देख रहा है यहाँ। अब उसको तो रोटी खाना आता है अभी तक, तो वो रोटी की तरह ही खा रहा था। अब न्यू इन्फॉर्मेशन को भी वो एडजस्ट कर रहा है, पर उसका दिमाग में यहाँ हलचल हो जाती है, अकोमोडेशन। अब वो उन लोगों को देख के अपनी जो नॉलेज है उसको मॉडिफाइड कर लेता है। किसको, जो नॉलेज है उसको मॉडिफाइड कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर अ न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी अब उसने क्या कर लिया, उन दोनों को, जैसे उसने पहले क्या किया, पहले उसके माइंड में आया कि मैं रोटी ऐसे खाता हूँ, रोटी देखी उसने अभी तक, फिर उसने अडेप्ट किया, उसने उसको खाया। बट अब जब उसको नए इन्वायरमेंट में ले गए, उसने देखा लोग पिज़्ज़ा को ऐसे खा रहे हैं, उसने पिज़्ज़ा देखा और पिज़्ज़ा को लोग ऐसे खा रहे हैं, तो उसने अकोमोडेट भी कर लिया। एसिमुलेशन माने पिज़्ज़ा को देखा और फिर उसको, नॉलेज को अपने क्या कर रहा है, अकोमोडेट भी कर रहा है, यानी मॉडिफाइड कर लिया। ठीक है, मॉडिफाइड कर लिया कि पिज्जा को रोटी की तरह नहीं खाते, पिज्जा को ऐसे कट करके खाते हैं। ओके। अब आ जाइए इक्विलिब्रेशन, द ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। इसमें वो अब क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल इक्विलिब्रेशन को ऐसे ही समझिए, एक बैलेंस बना रहा है, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। दिस प्रोसेस नोट इक्विलिब्रेशन मेंट। ठीक है, इसे और एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कोई बच्चा है, उसने अभी क्या है, उसको बताया गया है, डॉगी देखा है उसने, उसके माइंड में क्या है, डॉगी उसे पता है, उसको बताया गया है ये डॉगी है, 4 पैर होते हैं। कैसे उसका स्कीमा है कि भैया इसके 4 पैर हैं और ये डॉगी है, ये इसके माइंड में स्कीमा बना हुआ है। ठीक है। अब क्या करेगा, वो एसिमिलेशन करेगा। पहले उसने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। अब जब भी वो बाहर जाएगा, निकलेगा, तो डॉगी दिखेगा उसे, उसे 4 लेग हैं, उसे पता है कि डॉगी है, ये अडॉप्ट कर लिया उसने अपने जीवन में। अब उसे एसिमुलेट करेगा, अब उसको दिखाया गया, वो कहीं और गया, गाँव चला गया वो अपने, और उससे कहा गया भाई ये देखो काऊ है। लेकिन उसने काऊ, उसको कहा नहीं, उसने सिर्फ देखा कि काऊ है, उसके 4 लेग हैं, उसको भी डॉगी कहा उसने। अभी वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, एसिमुलेशन कर रहा है। फिर अकोमोडेशन में क्या होगा, डॉगी स्मॉल स्मॉल 4 लेग्ड एनिमल इन हाउस एंड काउ लार्ज 4 लेग एनिमल ऑन फार्म। अब उसने अकोमोडेट करा, मतलब अपनी जो पुरानी नॉलेज थी, एसिमुलेट कर रहा था। देखने के बाद काउ को देखा, डॉगी बोला, वो तो ऐड की ना इन्फॉर्मेशन उसने कि भाई, अब उसमें मॉडिफाइड कर लिया। मॉडिफाइड करके उसने क्या कहा कि भाई ये एनिमल है, कौन सा एनिमल है, ये डॉग है जो कि घर में रहता है, जिसके 4 लेग हैं, और एक काऊ है जो कि फार्म में रहती है, इसके लार्ज लेग हैं, है ना, बड़े लेग हैं। तो ये उसको अकोमोडेशन किया। अब एसिमुलेशन में क्या है, अब फिर वापस से उसने एक हॉर्स को देखा, फिर उसने काऊ कहा, लेकिन अकोमोडेट करके उसने क्या कहा कि, तो अब अकोमोडेशन में क्या कह रहा है वो उसे, काऊ क्या करती है, माँ ऐसे करती है, और हॉर्स क्या करता है, ने। ठीक है। ऐसे आवाज आती है ना हॉर्स की।
तो ये क्या है, उसने अकोमोडेट कर लिया। तो आपको एक छोटा सा टर्म यहाँ पे मेंशन कर लीजिए ताकि याद रहे। एसिमिलेशन में हम ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। और अकोमोडेशन में क्या कर रहे हैं हम, मॉडिफाइड, उस स्कीम में भी मॉडिफाइड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन में जो स्कीमा हमारे दिमाग में बना रहा है उसमें और मॉडिफाइड कर दिया। ओके, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी क्या है, आपने कोई चीज़ देखी जिसका स्कीमा आपके माइंड में बना हुआ है। आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको आपने देखा और आप क्या कर रहे हैं कि उन्हें पहचान लेते हैं इजीली। ओके, या फिर किसी बच्चे को कोई कैट दिखाई गई, ठीक है ना, और उसको बोला गया दिस इज कैट। तो अब उसको पता है ये कैट है। वो बड़ा पीस काम होके वो उसे पता है कि भाई ये तो कैट है। अब जहाँ पे भी उसे कैट दिखाई देगी उसे कैट ही बोलेगा। तो ये एसिमिलेशन, यानी उसने वो इन्फॉर्मेशन स्कीमास के थ्रू ऐड कर ली, ठीक है। अब उसको एसिमुलेट कर लिया और ये इक्विलिब्रियम वाली आपकी सिचुएशन आ रही है कि मतलब कोई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अब उसको क्या किया, उसको दिखा दिया भैया डॉग दिखा दिया है। यहाँ क्या दिखा दिया, डॉग। वो उसको भी काउ काउ कह रहा है, लेकिन वो सब कह रहे हैं नहीं ये काउ नहीं है, ये वो नहीं है, कैट नहीं है, ये डॉग है। अब उसके सामने नई सिचुएशन आ गई। अब उसके सामने जब नई सिचुएशन आई तो वो डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ठीक है। डिसइक्वल मतलब हलचल वाली स्टेजेस में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हलचल वाली स्टेजेस में आएगा उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को, भाई ये कैट थी, इसको भी 4 लाख थे लेकिन ये छोटी थी, ये म्याऊं बोलती है, और ये डॉग है, ये न्यू सिचुएशन है, इसके भी 4 लाख हैं बट ये भो भो करता है ना। तो ये इसकी एक नई इंफॉर्मेशन से मिल गई और यहाँ उसने अकोमोडेशन कर लिया। अकोमोडेशन कर लिया माने अब उसमें और मॉडिफाइड कर लिया, भैया कैट ये होती है और डॉग ये होता है। तो इसी टाइप से, इसी मेथड से जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है ना, पुरानी इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, जो पुरानी स्कीमास बने होते हैं ब्रेन के अंदर, उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें पता नहीं होती है ना, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। अब क्या करेंगे, हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो नई चीज़ जानने को मिली, थोड़ा सा दिमाग को हलचल तो होती, कैसे समझें। बट थोड़ी देर बाद जब आप उस चीज़ में लगे रहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अकोमोडेशन वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं, मॉडिफाइड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, है ना, कुछ चेंज रीअरेंज करते हैं। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ, रीअरेंज कर लिया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है और थोड़ी सी अब मिल गई, उन दोनों को ऐड ऐड करके, मॉडिफाइड करके, जो भी आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिले उन सबको रख के आपने दिमाग में क्या बना लिया, पूरा एक न्यू स्कीमा, न्यू इन्फॉर्मेशन का, न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लिया आपने। इस तरह से ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता रहता है, पुरानी नई मिलके एक नया अकोमोडेशन करके नई फॉर्म बना लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन की और उसको सेव करते चले जाते हैं। एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं छोटी थी ना, तो मेरे पापा ना क्या करते थे, क्रिसमस डे के दिन ना पापा अपने आप से टॉफियाँ छुपा के रख देते थे सॉक्सों में। हम बड़ा ट्री वी सजा के रखते थे। अब क्या होता था कि मैं जब छोटी थी तो मुझे 8th क्लास तक पता ही नहीं लगने दिया कि उन्होंने कि संटा कुछ होता ही नहीं है। हम तो मानते थे, मैं अपनी फ्रेंडों से भी लड़ लेती थी इस बात में कि भाई तुम्हारे यहाँ नहीं आते, हमारे तो संटा आते ही हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो ये मेरी ऐड हो रही है इन्फॉर्मेशन ये, लेकिन मुझे पता कब चला, एक बार को रात को मेरी आँख खुल गई और मैं देखती हूँ कि पापा चुपके से उसमें टॉफियाँ ऐड कर रहे हैं सॉक्सों में, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए बड़ी एकदम हलचल वाली सिचुएशन थी, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने उस इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज किया कि भाई सच में कुछ ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, उसमें अकोमोडेशन, उसमें कुछ रीअरेंज किया कि नहीं सेंटा मेरे पापा ही बनते हैं, और ऐसे ऐसे मैंने उस इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज कर लिया और अब वो एक न्यू स्कीमा के फॉर्म में मेरे ब्रेन में है। नहीं तो उससे पहले मैं क्या सोच रही थी, सब सब सेंटा है, जो हर हर बार सेंटा ही आता है, ठीक है ना। आई होप कोई आपको एग्जाम्पल मेरा अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स हमने थ्योरीज पढ़ ली हैं। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, जीन पियाजे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीटेड। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं पेपर में, जो कि मैंने लिए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, यानी कि जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो आपको मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है, सबसे लास्ट वाले में, फॉर्मल स्टेजेस। यहीं से क्वेश्चन मेंशन हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि
इनफॉर्मल स्टेट 11 से लेके 15 ईयर, और ये जो होती है आपकी फॉर्मल स्टेज हो जाती है। ठीक है। अमूर्त चिंतन, थिंकिंग, ख्यालों में खोना ना, अपनी दुनिया में मगन रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वेरी इजी क्वेश्चन, आपने डिटेल में पढ़ा है तो ये तो आपके लिए हलवा हो गया। ठीक है ना। 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल स्टेज। ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? भाई बच्चा खेलना कौन सी सामाजिक खेल मतलब बाहर वाले बच्चों के साथ खेलना। वैसे तो बच्चों को जो खेल है ना बहुत पसंद है। एट व्हाट स्टेज डज सोशल प्ले डेवलप? सोशल प्ले कब डेवलप होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, 7 से लेके 11। मतलब आप सोच रहे हैं अभी तो छोटा बच्चा होता है तो चलो आसपास के लोगों में ही खेल रहा है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है 7 से 11 कॉन्क्रीट में जाता है, तो मतलब लंच हुआ नहीं और सबसे पहले प्लेग्राउंड में दिखे, है ना, सब लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्या खेलते थे? हम लोग वो ग्राउंड में जाके इप्पी दुप्पी खेलते थे, उस टाइम इप्पी दुप्पी बोलते थे उसे। मेरी फ्रेंड्स होती थी, सबसे सबसे कॉर्नर वाला जो प्लेग्राउंड में जो कॉर्नर होता था, अच्छा अच्छी सी मिट्टी पड़ी हुई थी तो उस पे सबसे मजा आता था, उसी को जाके घेरते थे हम लोग। और तो और एक इंटरेस्टिंग और चीज़ बताऊंगी कि मतलब उसको पहले ही स्कूल मतलब फोर्थ पीरियड में ही हम उसको लंच करा देते कि भाई तेरा काम है सबसे पहले जाना और वो कॉर्नर तुझे पकड़ना है, हम लंच करके आएंगे। फ्रेंड्स, वो बचपन की मस्तियाँ वापस नहीं आती हैं, आप समझ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे इज मेनली नोन फॉर द स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं भाई? संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? मतलब ये हाउ ऐसे वाले क्वेश्चन जो डेवलप होते हैं ना, हाउ वाई, ये कब डेवलप होते हैं? जब बच्चा 2 से 7, और मैं ऐसा मानूंगी 3 साल का भी नहीं करेगा, अप्रोक्स 4 साल का बच्चा चटर पटर भाई, मम्मा ये कैसे, मम्मा इसको यूं कैसे, मम्मा ये ऐसे क्यों है, हमारा तो मून को उतारने को तैयार हो जाता है डंडे से, मम्मा मून उतारो। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बच्चे 2 से 7 साल वर्ष के बीच में आती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन फॉर यू। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज कॉग्निशन डेवलपमेंट चाइल्ड एग्जिबिट ऑब्जेक्ट परमानेंस? तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस, आप बता देंगे कब आता है? सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज, है ना। सेंसरी मोटिवेशनल स्टेज में, सेंसरी मोटर कर सकते हैं, मोटिवेशनल एक गलत टाइप हो गया है, ये मोटर है ये। ओके, चलिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे प्रिंसिपल द चाइल्ड लर्न। बच्चा किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सीखता है, मतलब किससे सीखता है? जो सिद्धांत थे हमने पढ़ा था ना, क्या क्या चीज़ आई थी स्कीमास में, पहले क्या बना था। तो बच्चा जो सीखता है अडेप्टेशन के थ्रू सीखता है। किससे सीखता है? अडेप्टेशन से। ठीक है ना। वो इंफॉर्मेशन को अपने छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में स्कीमास में अडेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। क्यों याद रखने में असमर्थ होते हैं? पियाजे एग्री दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू रिमेंबर बिकॉज, जो प्री ऑपरेशनल बच्चे होते हैं वो भूल क्यों जाते हैं भाई? उस स्टेज में बच्चा भूल क्यों जाता है? तो चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल फॉर ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब वो अपने विचारों को रिवर्स नहीं कर सकता। रिवर्सिबल ऐसे समझिए जैसे ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब को हमने क्या दी? थोड़ी सी हीट दी। यहाँ मैंने इसको क्या दी? थोड़ी सी हीट दे दी। तो ये क्या है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ठीक है ना। बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, इतना छोटा बच्चा, कि ये वाटर से किस में, जो ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुई है, तो ये क्यों हुई है, ये चीज़ को नहीं। ये तो समझ गया कि भाई अब फ्रिज में बर्फ़ रख दी है और ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगी,
है ना, फ्रीज में पानी रख दिया है, ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये नहीं समझ पाएगा ये कैसे बन गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं समझ पाता। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी होती है, 2 से 7 साल तक। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, मानसिक संरचना के में जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ इतने हाई लेवल के जो वर्ड आए हैं, मानसिक संरचना में चिंतन के निर्माण प्रखंड दिमाग की बत्ती जलाने वाले। इन द मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक, सिंपल लैंग्वेज में बिल्डिंग ब्लॉक जो है आपके ऑफ थॉट, विच वर्ड डिड पियाजे यूज। तो मैंने बताया था आपको स्कीमाज उन्होंने बोला है कॉन्सेप्ट के लिए कि बच्चा जो है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है ब्रेन में, और उनकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर उन स्कीमाज में न्यू एडिशन करता चला जाता है, अकोमोडेशन के थ्रू मॉडिफाइड करता है, पहले सिमुलेट करता है, इंफॉर्मेशन में ऐड करता है कुछ, फिर उसे अकोमोडेट कर देता है। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की विशेषता है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिस्ट थिंकिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको मैंने बताया, ये वर्ड आपको कैच करना है, जो क्वेश्चन कैसा भी आए आपको वर्ड कैच करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है, कहाँ हो रही है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। तो अमूर्त क्या है आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है ये पियाजे के कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स इतनी मेहनत से आपके लिए पीपीटी तैयार की है, एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है, और साथ ही जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करें लाती रहूँगी अपने इस चैनल सपनों की उड़ान पे। तो मेरे साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरी वीडियो पर ऐसे ही हज़ारों सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। और अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए एक प्यारा सा थॉट, रुकना नहीं मंजिल यारों, रुकना नहीं मंजिल यारों, अभी बहुत दूर तक जाना है। तो मेरे साथ चलते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सपनों की उड़ान, और बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।